फर्स्ट वीडियो में आपको जो है बताया था जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे और उसके बाद 3 टाइप के आपको हमने क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज जो है उससे थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पे लेकर बैठो और नेक्स्ट हेडिंग लगा लो। नेक्स्ट जो टाइप है, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। जब दो टाइमों का अमाउंट ज्ञात हो तब प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, रेट कैसे निकालोगे, ये चीज़, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो सब लोग। जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। मिश्रधन ज्ञात हो, दिखाई दे रहा ना। चलिए, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, ठीक है, ज्ञात हो, तब यहां पर क्या क्या पूछ सकता है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है कितना है, ठीक है, रेट पूछ सकता है और ब्याज पूछ सकता है कितना। ये 3 चीज़ें पूछ सकता है। जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो तो प्रिंसिपल पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है और इंटरेस्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले समझो। जैसे हम बोलें कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मान लीजिए 575 रुपये हो जाता है, ठीक है। 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 575 रुपये हो जाता है, ठीक है। वही धन 5 वर्षों में 625 रुपये हो जाता है। 5 वर्षों में 625 रुपये हो जाता है। अब आपको ब्याज की दर ज्ञात करना है, या मान लो प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ठीक है, या इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तीनों चीज़ें हम यहाँ पर बता देंगे आपको, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आप जो देखिए 3 साल में 575 रुपये हो जाता है और 5 साल में 625 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो समय में यहाँ पर बेटा कितना अंतर आया है, तो समय में अंतर आया 2 साल का, और रुपयों में यहाँ पर कितना अंतर आया है, 50 रुपये का, यानी 2 साल में 50 रुपये बढ़ा। तो ये बड़ा, ये क्या है, 50 रुपये, ये इंटरेस्ट है 2 साल का, 2 साल का ब्याज है बेटा ये। अच्छा, 2 साल का ब्याज अगर 50 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आएगा, 25 रुपये आएगा निकल के। और साधारण ब्याज जो रहता है वो प्रत्येक वर्ष सेम रहता है। तो यहाँ से ब्याज निकल के आ गया बेटा 25 रुपये, ठीक है। रेट हमें निकाल लेंगे। रेट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल निकालो। 3 साल में 575 रुपये हो जाता है। 575 ये क्या है बेटा, ये मिश्रधन है। तो यहाँ से 3 साल का ब्याज कितना निकल के आएगा, 25 का मल्टीपल कर दो 3 में, तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, बोलो भैया, ठीक है। अब 75 रुपये अगर हम माइनस कर दें 575 में से, यानी कि प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट हम घटा दें तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 575 में से अगर हम 75 माइनस कर दें तो प्रिंसिपल आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। रेट निकालने के लिए क्या करिएगा, एक सूत्र होता है, रेट बराबर होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। रेट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, दिखाई तो दे रहा ना सबको, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। अब देखो इसका यूज कर लो। इसका थोड़ा हम जो है हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 25 बटे 500 इंटू 100, ठीक है। तो 2 जीरो से बेटा 2 जीरो काट दो, 5 एकम 5, 5 25। तो रेट यहाँ से निकल के आ जाएगी 5%। रेट कितना निकल के आ जाएगी, 5%। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाता है। 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाता है। जब भी बोला जाए तो समझ लेना वहाँ पर ये अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है।
और 6 वर्षों में 992 रुपये हो जाता है। 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 992 रुपये। इतना क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे रेट पूछिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले आप काम करना कि यहाँ पर टाइम में अंतर देख लेना कितना है। तो टाइम में जब आपने अंतर देखा तो 2 साल का अंतर आया। फिर आप इधर देख लो, इधर कितना पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो कितना यहाँ पर बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, माइनस कर दो यहाँ पे, 12 में फिर जाएंगे 8 तो 4 बचेगा और इधर 6 बचेंगे, ठीक है। यानी 2 साल में 64 रुपये बढ़ा, ठीक है। ये 64 रुपये क्या है? ये इंटरेस्ट है, ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट है। तो 1 साल का बेटा ब्याज, 1 साल का ब्याज निकाल लिया करो। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 32 रुपये। 1 साल का ब्याज 32 रुपये आएगा। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? इसमें 928 में ब्याज भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये मिश्र धन है और मिश्र धन में हमेशा ब्याज इंक्लूड होता है। तो 4 साल में जो ब्याज निकल के आएगा 128 रुपये। कितना आएगा? 128 रुपये। 928 से आप 128 माइनस कर दो। प्रिंसिपल निकालने के लिए 928 में से अगर 128 माइनस करोगे बेटा तो 8 रुपये आ जाएगा प्रिंसिपल। 8 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। और हमने आपको रेट बराबर क्या बताया था? I अपॉन आर, सॉरी I अपॉन पी, I अपॉन पी इंटू 100, ये होता है सूत्र रेट बराबर निकालने के लिए, ठीक है। रेट बराबर, अच्छा, I अपॉन पी, I का मतलब है इंटरेस्ट और P का मतलब है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इंटू 100 कर दो। तो ब्याज 1 साल का बेटा कितना निकल गया? 32 रुपये। तो 32/800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चौकू 32, 4% बेटा रेट आ जाएगी निकल के, ठीक है। रेट कितनी आ गई? 4%। प्रिंसिपल कितना आया? 8 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आया? 32 रुपये। तीनों चीज़ें यहाँ पर निकल के आ गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्षों में 1012 और 4 वर्षों में 1067.20 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की रेट बताओ कितनी है। अच्छा प्रश्न है और ये 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 2.5 वर्ष में कितना बेटा हो जाता है? 2.5 आप लिख लो 2.5, ठीक है। 2.5 ईयर में हो जाता है 1012 रुपये हो जाता है। तो ये भी मिश्र धन है, ठीक है। अच्छा, 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 4 वर्षों में हो जाता है 1067.20, ठीक है। तो यहाँ बेटा टाइम में कितना अंतर आया है? टाइम में अंतर आया 1.5 वर्ष का, 1.5 ईयर का अंतर आया है। ब्याज के आया है 55.20। तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आएगा? 1 साल का ब्याज निकाल लो बेटा 55.20। आप इसको 1.5 साल को क्या 3/2 नहीं लिख सकते हो? तो 3 से इसको बेटा काट दो, तो 3 से कटेगा 18.40 बार, ठीक है। अच्छा, अब इसका 2 का इसमें मल्टीपल कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 और 40 दूनी 80, 36.80 आ जाएगा, ठीक है। 36 पॉइंट कितना आएगा? 80। ये बेटा 1 साल का ब्याज निकल के आ गया। 1 साल का ब्याज कितना निकल के आया? 36.80। अच्छा, अगर हम 2.5 साल का ब्याज इसमें निकाल रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा मल्टीपल करने में। तो आप बेटा यहाँ पर 4 साल का ब्याज निकाल लो और 1067.20 को माइनस कर दो। अगर हम 4 साल का ब्याज निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 4 की 0, 4 8 32 की 2 और 4 6 24 और 24 3 27 और 4 ये हो जाएगा 145.20 हो जाएगा, ठीक है। 145.20 4 साल का ब्याज निकल के आएगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने आपको बताया था
देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जिस टाइम का आप गुणा कर रहे हैं उसी टाइम में से आपको माइनस करना। ऐसा नहीं कि 4 का हमने इसमें मल्टीपल कर दिया और 1012 में से घटा दिया। 1012 में से आप जब घटाएंगे जब आप 2.5 का मल्टीपल करेंगे इस ब्याज में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, उल्टा सीधा मत कर देना भैया। तो जो है यहाँ पर 147.20 अगर माइनस करोगे 1067.20 में से 147.20 माइनस करोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो साथ में 5 जाएगा, जीरो बचेगा, 2 बचेगा और 920 रुपये आ जाएगा। 920 रुपये आएगा, 920 रुपये प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब हमने रेट निकालने के लिए आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। तो इंटरेस्ट कितना आया निकल के बेटा 36.80 निकल के आया एक साल का, तो 36.80 अपॉन 920 इंटू 100। अब देखिए अगर ये दशमलव हम हटाना चाहें तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल और 92 चौकू होता है 368, तो रेट बेटा यहाँ से निकल के आएगी 4% और 4% इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसी में हमें सब कुछ करना पड़ रहा है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। सबको समझ में आ गया यहाँ तक कि स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि अगला प्रश्न जो है बहुत सिंपल है और सब लोग इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करें। चलिए देखिए सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 84 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो इस सवाल को देखो कैसे करोगे आप। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्षों में 84 रुपये, 2 वर्षों में 84 रुपये और 8 वर्षों में वही धन 8 वर्षों में हो जाता है 12,600 रुपये, 12,600 रुपये हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर टाइम में कितना अंतर आया है, टाइम में अंतर आया है 6 साल का, और यहाँ पर रुपयों में कितना अंतर आया है, ब्याज कितना बढ़ा है 6 साल में, तो यहाँ ब्याज बढ़ा है 2 जीरो फिर 2 जीरो 6 में 4 2 बचे, यानी कि ब्याज आ जाएगा 4200 रुपये, ठीक है, 42 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज निकाल लो, कितना आएगा बेटा 700 रुपये आएगा 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 700 रुपये है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1400 रुपये, 2 साल का ब्याज 1400 रुपये। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 8400 में से 14 रुपये माइनस कर दो, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 7,000 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। देखिए जिस टाइम का आप मल्टीपल कर रहे हो उसी के सामने जो रकम लिखी हुई है, यानी कि 2 साल का मिश्रधन जो है वो 84 रुपये है, तो आपको इसी में से घटाना है। अगर 700 में हम 8 का मल्टीपल करते तो हम 12,600 में से घटाते, ठीक है। हाँ तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना निकल के आएगा 7,000। तो रेट निकालने के लिए हमने आपको बताया है I/P इंटू 100। तो इंटरेस्ट 1 साल का कितना है बेटा, 1 साल का इंटरेस्ट है 700 रुपये, 1 साल का इंटरेस्ट 700 रुपये है, प्रिंसिपल 7,000 रुपये है, इंटू 100 आप कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 70 जाएंगे 10 बार, तो 10% इसमें क्या आएगी बेटा, रेट निकल के आएगी 10%, और 10% इस सवाल का आंसर है। अब देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये तो आप लोग करके दिखाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका हमें भेजिएगा, ठीक है, वेरी इजी है। इसके बाद थोड़ा इससे हम टफ सवाल लेंगे फिर हम। चलो सब लोग करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। ये सवाल बेटा जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये ओरल हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है सवाल, सवाल ये कह रहा है कि कौन से धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइम में अंतर कितना है, 2 साल का, 2 साल में कितना पैसा बढ़ा है,
2 साल में बेटा 48 रुपये बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 48 रुपये बढ़ा है। तो 1 साल का ब्याज 24 रुपये आ जाएगा और 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 120। और 520 में से आप 120 घटाएंगे तो ब्याज प्रिंसिपल कितना आएगा? 4 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल 4 आ जाएगा और ब्याज 1 साल का कितना है? 24 रुपये है। तो 400 में 2 जीरो तो 100 से कट जाएंगे, 4 6 24, 6% यहाँ पर रेट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मूलधन पूछा है तो मूलधन तो 400 रुपये हो जाएगा। ओरल सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं, हमने रेट तक ही बता दी आपको। तो चलिए देख लेते हैं। 5 वर्ष में बेटा कितना हो जाता है? 520 रुपये। और 7 वर्ष में वही धन कितना हो जाता है? 568 रुपये। तो बेटा 2 साल में कितना पैसा बढ़ा? 2 साल में 48 रुपये बढ़ गया। 48 रुपये क्या है? ये ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आएगा? 24 रुपये। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल का ब्याज बेटा होगा 120 रुपये। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि 5 जो यहाँ पर अमाउंट है, अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा दो तो सीधे सीधे यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। अगर रेट पूछता तो रेट भी निकाल लेते। कैसे निकालते रेट बेटा? तो रेट बराबर हमने बताया था आपको I/P इंटू 100। तो I क्या है? 24 रुपये। 24/400 इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल, 4 6 24, 6% आंसर। क्या करना है आपको? ये इतने अच्छे से आपको हम समझा रहे हैं, मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर देखो, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको मतलब लग रहा है कि हम ज़्यादा तेज पढ़ा रहे हैं तो 2-3 बार वीडियो देखो आप, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, वैसा हम क्लास में जैसे पढ़ाते हैं वैसे माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा हमको। अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। पूरा टाइम इसलिए ले ले बेटा कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। जब मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे तो थोड़ा फास्ट कराएंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। अभी आपको हम सिखा रहे हैं, जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे। तो अभी सिखा रहे थे बेटा, अच्छे से सीख लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपये, 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है और 3.5 वर्षों में, 3.5 वर्षों में कितना हो जाता है? 873 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो टाइम में बेटा अंतर कितना आया? यहाँ पर टाइम में अंतर आया 1.5 ईयर का, ठीक है। और ब्याज में अंतर यहाँ पर मिश्र धन में अंतर कितना आया है? मिश्र धन में तो अंतर आएगा, इसे माइनस कर लो, माइनस करोगे तो 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेंगे, 117 आ जाएगा, ठीक है। 117 1.5 वर्ष का ब्याज बेटा आएगा निकल के 1। तो 1 साल का ब्याज निकाल लो कितना आएगा। 1 साल का ब्याज नहीं निकाल पाओगे, 1.5 वर्ष को आप 3/2 मान लो, क्या दिक्कत है। 117 बराबर 3/2 और 3 से बेटा इसको काटोगे, थोड़ा इसको इधर लिख लें, 3/2 बराबर 117। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये कटेगा 3 निम 27, सॉरी 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 2 बचेगा, 3 निम 27, 39 आ जाएगा और 39 दूनी हो जाएगा 78, ठीक है। 39 दूनी 78। तो 1 साल का ब्याज बेटा निकल के आएगा 78। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का ब्याज होगा 2 8 16 6, 78 दूनी कितना होता है? और 156, ठीक है। 78 दूनी 156। प्रिंसिपल यहाँ से निकाल लो। प्रिंसिपल निकालने के लिए मिश्रधन में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो। 756 में से अगर 156 माइनस करोगे तो प्रिंसिपल निकल के आएगा 600 रुपये, ठीक है। और रेट निकालने के लिए हमने आपको बताया I/P इंटू 100, बार बार बता रहे हैं आपको। तो I कितना है बताओ यहाँ से। I साल का ब्याज कितना निकाला है आपने?
₹78 निकाला है, तो 78 बटे प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपये है। 78 बटे 600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 13 कोटा 78, तो 13% बेटा रेट निकल के आ जाएगी, 13% रेट निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। समझ में आया सबके? तो इस तरीके से आप सवाल को करेंगे। कॉन्सेप्ट ये क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट टाइम। तो सब लोग अगला टैप लगा लो। अगला टैप लगा लो जब अपने का n गुना हो जाए, यानी कि कोई धन जब अपने का n गुना हो जाए, तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट लिख लो। तो देखिए इसमें कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, कोई धन x वर्ष में साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, या एक धन x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में n गुना हो जाएगा। अगर रेट देगा बेटा तो टाइम पूछेगा, और टाइम देगा तो रेट पूछेगा। जैसे हम बोल दें आपसे, कोई धन x वर्षों में, ठीक है, n गुना हो जाता है, तो रेट बताओ कितनी है। तो इसके लिए हमने फार्मूला बनाया है, रेट बराबर n-1 अपॉन t इंटू 100। ठीक है, अगर रेट देगा, रेट टाइम देगा तो रेट पूछेगा, और रेट देगा तो टाइम पूछेगा। अगर टाइम निकालना है बेटा तो n-1 अपॉन r इंटू 100। ये दोनों सूत्र इम्पॉर्टेंट हैं, आप दोनों सूत्रों को नोट कर लो। ठीक है, अब देखिएगा सवाल, समझिएगा सवाल कैसे बनेगा। जैसे सवाल हमने बोला है, कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है, तो रेट बताओ कितनी है। दुगना हो जाता है तो n बराबर तो 2 है। ठीक है, t बराबर कितना दे रखा है, 15 वर्ष, और पूछा क्या बेटा, रेट आपसे पूछिए। तो n-1 अपॉन t इंटू 100, ये हमने किसके बराबर बताया, r बराबर। तो n कितना है, 2 है, तो 2-1, t कितना बेटा, 15 वर्ष है, इंटू 100, तो 1/15 इंटू 100। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, 20/3, और 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, सब लोगों के अच्छे समझ में आया? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए अब देखिएगा, टाइम पूछे तो कैसे निकालोगे, टाइम पूछे तो कैसे निकालोगे। अगर क्वेश्चन में टाइम पूछेगा तो रेट देगा। जैसे एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि n दे रखा 4, t आपसे पूछा है, क्या पूछा है, r% दे रखी है 10%, और t आपसे पूछा है कितना है। तो t बराबर कितना होगा, n-1 बटे r इंटू 100। 4 गुना तो 4-1 बटे 10 इंटू 100, 3/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आएगा 30%। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, 30 वर्ष आएगा, परसेंट नहीं, टाइम पूछ रहा है ना, 30 वर्ष आएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा सवाल, अब सवाल फटाफट आप लोग लगाना स्टार्ट करें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसका सॉल्यूशन सेंड करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखिए ये सवाल ओरल हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं है, दोगुनी हो जाएगी। तो n-1 ओरल करो, पहले ओरल करना सीखो। देखिए n-1 होता है, दोगुनी हो जाती तो ऊपर तो 1 रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इंटू 100, यानी 1/12।
1/12 इंटू 100। अब 1/12 इंटू 100 काट दो बेटा, ये कितनी बार जाएगा? 3 बार काट दो, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और ये 25/3। और 25/3 का मतलब कितना होता है? 8.3। और 8.3 का मतलब क्या हो गया? 8 साल 4 महीना। ठीक है, 8 साल 4 महीना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कुछ भी नहीं करना आपको इस सवाल में। ठीक है, समझ में आया? नहीं अरे नहीं आया, चलो चलो चलेगा। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? रेट दे रखी है बेटा 12%। ठीक है, रेट 12% दे रखी है और एन बराबर 2 दे रखा है और टी पूछा है, टाइम पूछा है। तो हमने आपको बताया था टी बराबर n-1 अपॉन आर इंटू 100। यही तो बताया था आपको हमने, यही तो बताया था। तो n -1 2-1 बटे आर 12% इंटू 100 1/12 इंटू 100। अब ये काटो बेटा, कितनी बार कटेगा? 8.3 बार कटेगा। 12 × 96 और 12 × 96। ठीक है, 4 बचेगा और 12 × 36। 8.3 और 8.3 का मतलब क्या है? 8 साल 3 महीना है ना, तो 1 वर्ष का चौथाई, वो 0.3 वर्ष है ना। 0.3 वर्ष का मतलब क्या हो गया? 4 महीना। 8 साल 4 महीना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नेक्स्ट सवाल है, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना, अब तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक्स है उससे क्वेश्चन लगाना लग जाएंगे। ठीक है, और ना लगें तो फिर बताना हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, हाँ तो चलिए बता दें एक क्वेश्चन और ये लास्ट है। इसके बाद जो है 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी? 15 वर्ष में टाइम दे रखा बेटा 15 वर्ष और एन बराबर 2 दे रखा है। एन होता है गुना। ठीक है, और यहाँ पर रेट पूछी गई है कितनी है? तो रेट बराबर हमने आपको बताया है n-1 बटे t इंटू 100। तो n मतलब कि 2-1 बटे 15 इंटू 100, 1/15 इंटू 100। 5 से काटो, 5 तिया 15, 20/3 और 20/3 का मतलब है 6 सही 2/3%। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन लाइक करने से थोड़ा क्या होता है, थोड़ा मोटिवेट होते हैं। हाँ, आप लोग जो है लाइक कर रहे हैं, थोड़ा समझ आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो आप अनलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, बात ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो भैया। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।